जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी और लाडली संगत का सत्संग है और संगत जी, संगत की जर्नी बहुत प्यारी है। और जो सवाल वो गुरु जी से किया करती थी या किया करती हैं, वो सारे सवाल हम सबके मन में भी उठते हैं। और गुरु जी महाराज ने संगत को बहुत खूबसूरती के साथ उन सभी सवालों के जवाब दिए, उनका विश्वास पक्का किया और उन्हें यकीन दिलाया कि पुरानी संगत और नई संगत कुछ भी नहीं है, मेरे लिए हर संगत बराबर है। और गुरुजी महाराज ने उनके पूरे परिवार को, उनके दोनों बच्चों को बहुत ब्लेस किया, उन्हें ब्लेस किया। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है संगत जी कि सत्संग को अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और लाडली संगत आर्ची सहगल आंटी का है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सबके साथ अपना सत्संग शेयर कर सकूं। और अक्सर गुरु जी महाराज मुझे ये मौका तब देते हैं जब मुझे इसकी सख्त जरूरत होती है। गुरु जी का लख लख शुक्राना। संगत जी, एक अनुभूति जो मुझे हुई है, जो एहसास मुझे हुआ है, वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और अगर ऐसा ही विचार किसी और संगत को भी आया है तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे इस सत्संग से उन्हें भी जवाब मिलेगा। संगत जी, जब भी मुझे कुछ कंफ्यूजन होता या मैं रेस्टलेस होती या मैं किसी टेंशन में आती, परेशानी में आती, तो मैं हमेशा गुरुजी महाराज के सामने खड़ी हो जाती हूँ और अक्सर उनसे कहती हूँ कि गुरुजी महाराज, जब आप अपने फिजिकल फॉर्म में थे तब सारी संगत आपके पास चली आया करती थी। अपनी हर परेशानी के लिए, छोटी बड़ी सभी बात को वो आपके सामने कह देते थे। उनके पास एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम था कि गुरुजी हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे शेयर करेंगे और गुरुजी ही कोई रास्ता दिखाएंगे। गुरुजी, आज मैं किसके पास जाऊं? पुरानी संगत सब आपके पास आ जाया करती थी, जवाब ले लेती थी और चले जाया करती थी अपने घर। आज तो बहुत मुश्किल है, मैं कैसे वो जवाब पाऊं? और गुरुजी, जितनी भी पुरानी संगत है वो बताती है कि जब भी उनका मन परेशान होता था तो वो आपके पास आ जाते थे, आपसे बात करते, आप कुछ जवाब देते, उनका मन हल्का हो जाता, शांत हो जाता और घर आ जाते थे। और गुरुजी देखिए, मैं उसी शहर में बैठी हूँ जहाँ आप हैं। मेरे परिवार के लोग आपसे बहुत ज्यादा डिविनिटी से तो नहीं जुड़े हुए थे, लेकिन मेरी शादी जिस घर में हुई आप वहाँ आते थे, मेरे घर वाले आपके पास आ जाया करते थे। और पता नहीं गुरुजी, मेरे कैसे फूटे कर्म रहे होंगे कि मुझे डिवाइन सच का पता, दुनिया के सबसे बड़े सच का पता नहीं चला। मैं इतनी अंधी थी कि मुझे ये सच दिखाई ही नहीं दिया कि हमारे सामने साक्षात भगवान, साक्षात शिव हमारे सामने अपनी चादर ओढ़े हुए हैं और ना मैं पहचान पा रही हूँ, ना मैं एक्नॉलेज कर पा रही हूँ। इन्हीं शब्द के साथ संगत जी, मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। मैंने एक संगत का सत्संग सुना और जब भी हम किसी संगत का सत्संग सुनते हैं तो जो भी हमें सुना रहे होते हैं वो सब कुछ विजुअलाइज होने लगता है। तो उन संगत ने अपने सत्संग में कहा कि जब वो जलंधर मंदिर गए और जलंधर मंदिर का दरवाजा खुला और वो अंदर गए तो देखा सामने गद्दी पे गुरुजी महाराज विराजमान थे। और गुरुजी महाराज हमें देखकर बहुत खुश हो गए, उनके चेहरे पर स्माइल आ गई और हम बहुत खुशी खुशी उनसे मिले। ऐसा लग रहा था जैसे हम अपने पिता के घर आए हों। और जो पुरानी संगत जैसा जैसा बताते जा रही थी, मुझे सब कुछ विजुअलाइज होता जा रहा था। और विजुअलाइजेशन के साथ साथ संगत जी, मन में एक कसक भी उठ रही थी, फिर से वही कसक कि हम भी गुरुजी से मिल पाते, हम भी गुरुजी को देख पाते। तो मन में ख्याल आया कि क्यों ना गुरुजी के दरबार जाया जाए। और गुरुजी के मंदिर में बड़ा सुकून मिलता है। और मंदिर तो खैर बंद था, लेकिन हमारे महाराज जो साक्षात शिव है, महाशिव है, उनका सुकून एक गेट की वजह से सीमित नहीं रह सकता। तो संगत जी, मैं जलंधर मंदिर गई, दरवाजा बंद था, मैंने बाहर गेट पर ही दंडवत प्रणाम किया। और संगत जी, जलंधर मंदिर बहुत स्ट्रिक्ट है, हमेशा नहीं खुला होता है कि आप कभी गए और आपको अचानक खुला हुआ मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। और अगर खुला हुआ भी है और अगर किसी दिन संगत की एंट्री नहीं है तो सेवादार अगर वहाँ खड़े भी होंगे तो वो आपको नहीं आने देंगे। और नहीं आने देने का मतलब है कि आपकी एंट्री नहीं हो सकती, मतलब नहीं हो सकती। और संगत जी, जैसे मैं दरबार में गई, मुझे वैसे ही दरबार खुला हुआ मिला जैसा मैंने पुरानी संगत के सत्संग में सुना था। और संगत जी, जो भी जलंधर मंदिर आई है
संगत, उन्होंने देखा होगा कि गेट से गुरुजी की गद्दी का जो दायरा है, जो डिस्टेंस है, वो लगभग 25 मीटर का होगा। और जब मैं अंदर गई तो मैंने सोचा कि गुरुजी जब पुरानी संगत अंदर आती होगी गेट से, तो यहाँ से वो आपको गद्दी पर विराजमान देखती होगी, आप इस गद्दी पर बैठे होते होंगे। और संगत जी मैं आगे बढ़ती हूँ, गुरुजी को मत्था टेकती हूँ और मन में विचार करती हूँ कि गुरुजी काश आप होते तो मैं वैसे ही आपके पास आती, मत्था टेकती और आप मुझे वैसे ही स्माइल देते, वैसे ही मुस्कान देते, जैसा कि मैंने पुरानी संगत के सत्संग में सुना कि आप कितनी स्माइल के साथ उनका वेलकम करते थे। अब संगत जी मेरा मन बहुत परेशान था, एक के बाद एक प्रॉब्लम मेरी लाइफ में आ रही थी। और एक दिन पहले संगत जी रात को मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि अगर आपका दिन बहुत स्ट्रेसफुल होता है तो रात भी कोई आपकी इतनी पीसफुल नहीं होती है। और इसकी वजह से संगत जी सुबह भी जब मैं उठी तो मैं बहुत रेस्टलेस फील कर रही थी, बहुत हैवीनेस फील कर रही थी। और संगत जी मेरे बेड के जस्ट सामने गुरुजी महाराज का स्वरूप है और मैं उठते से ही सुबह उनको प्रणाम करती हूँ, गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। और मैंने गुरुजी की तरफ देखा, गुरुजी को प्रणाम किया और कहा गुरुजी हर तरफ से चैलेंज आ रहा है। और संगत जी जो तारे ज़मीं फिल्म है उसका जो सॉन्ग है क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ, वो मैंने थोड़ा सा गुरुजी को देखते हुए गुनगुनाया। और गुरुजी ने मुझे टेलीपैथिकली कहा कि मैं तुझे कैसे गले लगाऊं, तूने ऐसा सोचा भी कैसे, मैं तेरे साथ ही हूँ। और संगत जी एक के बाद एक गुरुजी ने मुझे इंडिकेशंस देना शुरू किए, मुझे जवाब देना शुरू किए, मुझे गुरुजी के सिग्नल्स आना शुरू हो गए। गुरुजी मुझे बटरफ्लाइज के रूप में इंडिकेशन दे रहे हैं। मेरे वर्क प्लेस पे दो बटरफ्लाई संगत जी लिटरली वो डांस कर रही है मेरे सामने। और संगत जी जब मैं वर्क प्लेस पे हूँ तो फिर वही हैक्टिक शेड्यूल शुरू हो गया, वही टेंशन, वही परेशानी, वही इरिटेशन। हमारी पूरी एक एडमिन की टीम है, हम लोग अपने काम में लग गए, वही स्ट्रेसफुल दिन है। शाम के 5-6 बज गए और हम सबका मन हुआ कि कुछ पिया जाए, तो हमने अपने सर्वेंट को बोल करके नारियल पानी मंगवाया। और मैंने उसको स्पेसिफिकली कहा कि ठंडे वाली नारियल पानी लेकर आना। और संगत जी हमारा सर्वेंट थोड़ी देर बाद ऑफिस में एंटर होता है और जो रेडीमेड कोकोनट वाटर होता है, जो पैक्ड होता है, जो 6 डिब्बों वाला जो पैकेट होता है वो लेकर खड़ा होता है। तो मैं उसे देखकर कहती हूँ कि अरे तुम ठंडा नहीं लाए? तो वो कहता है कि नहीं मैडम जी ठंडे हैं। अब संगत जी जैसे हम लोग एक एक टीन उठाते हैं, अपनी डेस्क पे रखा और जब दोबारा मैंने हाथ में लिया संगत जी, उसके चारों तरफ शहद ही शहद था। मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी शहद वर्षा नहीं देखी थी, कभी अमृत वर्षा नहीं देखी। अगर मैं आज से अपने आप को 5-6 साल पहले देखूं संगत जी, तो अपने आप को हम लोग बहुत स्मार्ट समझते हैं, इंटेलिजेंट समझते हैं कि हमें सब कुछ पता है। तो मुझे लगता था, पहली स्टेज मुझे ये लगती थी कि अमृत वर्षा जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। दूसरी स्टेज मुझे ये लगने लगी कि जिस भी संगत ने अपने अमृत वर्षा का सत्संग सुनाया तो मुझे लगता था कि ये उनके साथ होता होगा, हमारे साथ तो कभी नहीं हुआ, तो ये उन्हीं के साथ होता है। और तीसरी स्टेज संगत जी ये रही मेरी लाइफ में कि जिन संगत के घर पे अमृत वर्षा हुई उन्होंने मुझे लाइव वीडियो दिखाया। और जब मैंने लाइव वीडियो देखा तो मेरा डाउट क्लियर हो गया कि वो ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। अगर अमृत वर्षा हो रही है तो हो रही है, शहद वर्षा हो रही है तो हो रही है, वाकई में उसमें से तस्वीरों में से स्वरूप में से टपक रहा है। और मुझे यकीन हो गया कि ऐसा होता है। और संगत जी स्टेज 4 जब ये मेरे साथ हुआ, जब मैंने अच्छा भला पैकेट, टीन का पैकेट लिया था, उसको टेबल पे रखा, फिर उठाया तो पूरा शहद से भरा हुआ था। एंड वेरी ऑनेस्टली संगत जी मेरा पहला रिएक्शन ये नहीं था कि वो अमृत वर्षा है या शहद वर्षा है। मैंने गार्ड को बोला भैया ये कैसा ले आए हो, मेरा पूरा हाथ चिपचिप कर रहा है। तो गार्ड कहने लगा कि नहीं मैम बिल्कुल साफ है, मैं अभी अपने हाथ से पकड़ के तो लाया हूँ। और वो कहता कि देखिए मैडम मेरे हाथ तो बिल्कुल साफ है। और संगत जी मुझे समझ में ही नहीं आया और एकदम से मेरी नजर सामने गुरुजी के स्वरूप पर पड़ती है और मेरे मन में थॉट आ जाता है कि गुरुजी ऐसी होती है अमृत वर्षा, इसे कहते हैं शहद वर्षा, क्या आपकी कृपा मुझ पर हो गई है? और संगत जी बस मैं गुरुजी के स्वरूप को देखकर ये सब सोच रही हूँ। वहाँ मेरा बेटा भी मौजूद है, मुझे देखकर एक विटी स्माइल देता है, वो समझ जाता है कि मम्मा क्या सोच रही है। और हमारी टीम मेंबर में एक लड़की भी है जो गुरुजी की डिवोटी है, फॉलोवर है, और उसने मुझे देखा और वो समझ गई कि मैं क्या सोच रही हूँ। हालांकि हमने आपस में कोई बात नहीं की और ना ही हमने गुरुजी के स्वरूप के आगे मत्था टेका, क्योंकि हम वैसे सुबह से एग्जॉस्टेड थे, और ना ही हमने कोई चिल्ला चोट की कि देखो गुरुजी की शहद वर्षा हुई है। हम सब अपने आप में मन ही मन समझ रहे थे। और संगत जी हमने कोकोनट वाटर पिया, लेकिन चूंकि उस पे शहद वर्षा हुई थी, उसमें से एक अलग ही खुशबू आ रही थी, तो मैंने उस पैकेट को डिस्पोज नहीं करवाया, मैंने उसको पैक करवाया और मैंने वो पैकेट अपने फ्रिज में रखवा दिया। और संगत जी जब मैं घर लौट रही थी तो मेरे मन में आया कि आज का दिन बहुत हेक्टिक था, बहुत हैवी था, लेकिन महाराज जी आपने वो दिन मेरा कटवा दिया। शायद ये इंडिकेशन था कि आपने शहद वर्षा की। और मेरे मन में आया संगत जी कि मैं मंदिर जाती हूँ गुरुजी के, शायद महाराज जी मुझे कोई और इंडिकेशन दे दे। और संगत जी जैसे मैं दरबार में पहुंचती हूँ गेट खुलता है, और जैसे ही गेट खुलता है संगत जी मैं साइड में हो जाती हूँ, क्योंकि संगत जी जलंधर मंदिर का जैसे मैंने बताया डिसिप्लिन बहुत स्ट्रिक्ट है, सेवादार बहुत
स्ट्रिक्ट हैं, विच आई रियली वेरी अप्रिशिएटेड, क्योंकि संगत जी डिसिप्लिन गुरुजी को बहुत पसंद था। और जैसे ही गेट खुलता है मैं साइड में हो जाती हूँ और संगत जी मैं वहाँ खड़े खड़े गुरुजी को विजुअलाइज कर रही होती हूँ। इतने में गेट पर गाड़ी रुकती है और गाड़ी में से कृष्णा बहन जी बाहर आती हैं, गुरुजी की सिस्टर। और मुझे याद आया कि मैं जब भी गुरुजी महाराज के पास दरबार में आती हूँ तो मैं अक्सर उनसे कहती थी कि गुरुजी मुझे अक्सर बहन जी की पीठ ही देखने को मिलती है, कभी उनसे फेस टू फेस दर्शन भी करवा दो। और संगत जी बहन जी से मेरा आई कांटेक्ट हुआ। बहन जी वैसे बहुत लो प्रोफाइल रहते हैं, कभी पब्लिक में नहीं आते हैं। हालांकि संगत जी मैं दौड़ी दौड़ी उनके पास मिलने के लिए नहीं गई क्योंकि मंदिर का डिसिप्लिन अलाउ नहीं करता है। मैं वहीं आंख बंद करके खड़ी रही, गुरुजी को विजुअलाइज करती रही। लेकिन संगत जी मन बहुत खुश था, पूरे दिन भर की थकान उतर गई थी, बहुत अच्छा लग रहा था, मन में बहुत सुकून था। और संगत जी जब मैं रात में अपने बिस्तर पर लेटी, मैंने गुरुजी के सामने हाथ जोड़कर गुरुजी से कहा कि गुरुजी आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। मैंने सुबह आपको देख करके गाना गाया कि क्या मैं इतना बुरा हूँ मैं माँ, आपको मुझे समझाने के लिए कितने इंडिकेशंस देने पड़े। और संगत जी जब भी हम महाराज के आगे कंप्लेंट्स करते हैं तो उन कंप्लेंट्स के एवज में महाराज जी हमारे मन को हमें सूद करने के लिए, काम डाउन करने के लिए, हमें पीसफुल रखने के लिए बहुत सारे सिग्नल्स देते हैं। लेकिन संगत जी उन सिग्नल्स, उन इंडिकेशंस से कहीं कहीं ऊपर हमारे गुरुजी महाराज हैं। संगत जी जो गुरुजी हमें प्रमाणित करने के लिए जो सिग्नल्स देते हैं, इन प्रमाणों से कहीं कहीं ऊपर हमारे गुरुजी महाराज हैं। हम इन प्रमाणों में गुरुजी को सीमित नहीं कर सकते। तो मैंने कहा कि गुरुजी आई एम वेरी वेरी सॉरी, आप मुझे बहुत समय से इतने सारे सिग्नल्स दे रहे हो, इंडिकेशंस दे रहे हो, पर महाराज जी मैं बहुत समय से सो नहीं पा रही हूँ, आज एक अच्छी नींद तो दे दो, आज मैं अच्छे से सो जाऊं, मैं कितने दिनों से सो नहीं पा रही थी। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, उस रात में ऐसी सोई जैसे एक बच्चा सोता है ना बेखबर, वैसी में सोई। और सुबह सुबह मुझे गुरुजी का ड्रीम दर्शन आता है। मैंने देखा कि गुरुजी मेरे सपने में आए और मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं, ठीक वैसे ही मुस्कुरा रहे हैं जैसा कि मैंने पुरानी संगत के सत्संग में सुना था। और मैं गुरुजी महाराज के पास जाती हूँ और मैं बहुत प्यार से उनके हाथों को, उनकी बाहों को धीरे धीरे सहलाती हूँ। और गुरुजी महाराज मुझे वो अलाउ भी करते हैं और मेरी तरफ बहुत प्यार से देखते हैं। और संगत जी सुबह मैं उठी और गुरुजी महाराज के स्वरूप के सामने मैंने मत्था टेका। मेरे पास कोई शब्द नहीं थे और मैंने कहा महाराज मैं आपसे माफी भी मांगती हूँ कि आपको क्यों प्रमाण देना पड़े मुझे। लख लख शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। शुक्राना के लिए तो मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। और संगत जी इस प्रकार के एक्सपीरियंसेस चलते रहते हैं। और संगत जी वो जो ओल्ड संगत और न्यू संगत वाली जो मेरे मन में कसक सी है, उसके लिए गुरुजी महाराज मुझे और क्या क्या प्रमाण देते हैं उसे आप सुनिए। उसे महाराज ने अगले दिन मेरे लिए और कैसे रिजॉल्व किया आप सुनिए। संगत जी अगले दिन मुझे एक बुक को रीड करने की सेवा मिली एंड इट इज अ ब्यूटीफुल बुक बाय कमलेश मेहता आंटी, द फ्लावर्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। अब संगत जी मुझे एक चैप्टर को पढ़ने की सेवा मिली थी और संगत जी मुझे चैप्टर रीड करके सुनाना था। उसके लिए मुझे काफी सारी प्रिपरेशन की जरूरत थी, तो मैं अपना चैप्टर रीड कर रही थी और उसको रीड करते करते मैंने काफी सारे चैप्टर्स पढ़ लिए। और जब वो चैप्टर्स में पढ़ रही थी संगत जी, तब मैंने एक्सपीरियंस किया कि आंटी ने जितने भी अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस जो गुरुजी महाराज के साथ उन्होंने लिखे हैं, वो सारे एक्सपीरियंसेस हम अपनी लाइफ में रोजमर्रा की जिंदगी में एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और संगत जी मैं अपना लॉजिकल माइंड में सोच रही हूँ, अपना लॉजिकल माइंड चला रही हूँ और सोच रही हूँ कि फिर क्यों मैं गुरुजी से कंप्लेन करती रहती हूँ कि गुरुजी मैंने आपको फिजिकल फॉर्म में नहीं देखा, पुरानी संगत ने देखा, मैंने नहीं देखा। और संगत जी जिसे गुरुजी महाराज ने बहुत ब्यूटीफुल तरीके से मुझे टेलीपैथिकली कन्वे भी किया और कन्विंस्ड भी किया, जिसे मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी जितने भी मैं पुरानी संगत के सत्संग सुनती हूँ, उन्होंने तो गुरुजी महाराज के लिए बहुत कुछ किया, या मैं कहूँ कि गुरुजी महाराज ने उनसे बहुत कुछ करवाया। चाहे उनका 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक वहाँ बैठना, चाहे गुरुजी का लेट नाइट फोन आना कि मैं संगत लेकर आ रहा हूँ तुम लंगर बनाओ, चाहे संगत को उनके घर रखना, चाहे कितनी ही तरह की सेवा लेनी। और संगत जी कितने ही सेवादार अंकल आंटी है जो गुरुजी की पुरानी संगत है, उनमें से तो काफी लोगों ने अपनी पूरी लाइफ गुरुजी को डिवोट कर दी है और उनको सारे एक्सपीरियंसेस हो रहे थे जो आज लाइट ऑफ डिविनिटी में है, या फिर वो सारी बुक्स जो गुरुजी से रिलेटेड है जैसे कि फ्लावर्स ऑफ ग्रेटिट्यूड में है, जिनमें पुरानी संगत ने अपने सारे एक्सपीरियंसेस शेयर किए हुए हैं। और संगत जी यहाँ हम हैं गुरुजी के लाडले और बिगाड़े हुए बच्चे, जिनसे गुरुजी महाराज कुछ भी नहीं लेते बल्कि और देते हैं। हमसे तो कोई सेवा नहीं लेते गुरुजी, और देते वो सब कुछ है गुरुजी महाराज जो गुरुजी ने उन संगत को दिया है जिनसे गुरुजी ने बहुत सेवा ली है। और संगत जी देखा जाए पूरी दुनिया में तो गुरुजी के मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, और उन सब में ये देखा जाए कि उनके सेवादार कितने हैं तो मुश्किल से मुट्ठी भर ही होंगे। और संगत जी अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं गुरुजी महाराज की चरणों की धूल हूँ, और गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग से, उनकी कृपा से मेरा हर श्वास गुरुजी कहकर निकलता है और
गुरुजी कहकर ही आता है। लेकिन संगत जी, मैं गुरुजी के लिए क्या कर पाती हूँ? कुछ भी तो नहीं। लेकिन गुरुजी मेरे लिए वो सब कुछ करते हैं जो वो उनके लिए किया करते थे, उन बच्चों के लिए किया करते थे जो उनकी सेवा में रहते थे। लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। आप हमें हर वो सवाल जो हमारी इस ह्यूमनली बुद्धि में आते हैं, हमारे दिमाग में आते हैं, और उन सवालों के आप बहुत ही ब्यूटीफुली हमें जवाब देते हैं। आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मुझे एक सत्संग और याद आ रहा है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, जो नॉर्थ इंडियन गर्ल्स हैं, या तो वो शिव जी की भगत होंगी या वो माता रानी की भगत होंगी। और संगत जी, हम सिख फैमिली को भी बिलोंग करते हैं, तो हमारा बॉर्न एंड ब्रॉट अप सिख फैमिली में होने के कारण हम गुरुद्वारे से भी कनेक्टेड हैं। और वैसे भी संगत जी, पंजाब में कल्चरल रिलीजियस एक्सचेंज बहुत ज्यादा है। और इसके अलावा संगत जी, शिरडी के साईं बाबा को भी नॉर्थ इंडिया में बहुत मानते हैं। तो संगत जी, मैं बहुत ज्यादा भोलेनाथ और माता रानी की भगत रही हूँ। संगत जी, मेरी शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी और मेरा जो बचपन रहा है वो एक नॉर्मल बचपन नहीं रहा है। और मेरे बचपन में एक वैक्यूम सा था, एक खालीपन था। तो संगत जी, मेरी शादी 18 साल की उम्र में हो गई और शादी के बाद से मैं चाहती थी कि मुझे जल्दी ही बच्चे हो जाएं, लेकिन मुझे कंसीव करने में 3 साल लग गए। और संगत जी, उस समय मैं बहुत ज्यादा शिव जी की भी भक्ति करती थी और माता रानी की भी भक्ति करती थी। अब संगत जी, मेरी लाइफ में एक चमत्कार हुआ। जब मैं बच्चा कंसीव करने की प्रोसेस में थी तो डॉक्टर के पास मुझे जाना था और डॉक्टर मुझे उस समय एक फर्टिलिटी मेडिसिन दे रहे थे। उस समय डॉक्टर की कुछ लिखने में गड़बड़ हुई थी या मेरे कुछ समझने में गड़बड़ हुई थी। तो जहाँ संगत जी मुझे 5 दिन में 15 गोलियां खानी थी, वहाँ मैंने 10 दिन में 45 गोलियां खा ली। और इस प्रकार से संगत जी, मैंने एक्सीडेंटली 3 गुना दवाइयां खा ली। और संगत जी, इस एक्सीडेंटल डोज के कारण मैंने कंसीव कर लिया। मेरी जो भी प्रॉब्लम चल रही थी उन सब के बावजूद मैंने कंसीव किया। और उन दिनों हमने बहुत जन्म पत्रिकाएं दिखाई हुई थी, तो जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनका कहना था कि बच्चे होंगे लेकिन हमें बहुत लेट होंगे। और शुरू से ही संगत जी मैं बहुत प्रार्थनाएं करती थी। मैंने भोलेनाथ से बहुत प्रार्थनाएं की और यही प्रार्थना करते करते मैंने एक्सीडेंटली ये डोज ले लिया। और जब डॉक्टर को पता चला तो उन्होंने कहा कि इससे तो आपको मल्टीपल प्रेगनेंसीज हो जाएंगी, हो सकता है 12-13 हो जाए। और संगत जी, जब मैंने कंसीव किया तो मैंने बहुत बहुत प्रार्थनाएं की, बहुत भोलेनाथ की प्रार्थना की और मेरे पहले बेटे का जन्म शिवरात्रि के एक दिन पहले हुआ। संगत जी, जब मैंने कंसीव किया तो मैं रेगुलर प्रे किया करती थी और जब मैं प्रार्थना करती तो उसमें एक बात हमेशा बोलती थी कि आपने दिया है, आप ही रक्षा करेंगे। और संगत जी, उस बच्चे को मैं उसके हर बर्थडे पर भोलेनाथ के मंदिर ले जाती, उससे जल चढ़वाती और भोलेनाथ की कृपा से आज वो बच्चा 29-30 साल का हो गया है। और संगत जी, मेरे बेटे को हेल्थ इश्यूज आ रहे थे और उसने एक रेस्टोरेंट भी खोला था और ये भी गुरुजी महाराज की कृपा से ही खुला था। और इससे रिलेटेड एक छोटा सा सत्संग है, छोटा तो नहीं संगत जी, हमारी लाइफ का तो बहुत बड़ा है, लेकिन जहाँ बच्चे की बात आ रही तो मुझे लगता है कि वो आपको सत्संग मुझे शेयर करना चाहिए। संगत जी, हम लोग एजुकेशन इंस्टीट्यूट चलाते हैं और कोविड में हमारा एजुकेशन इंस्टीट्यूट बंद था और उस समय मेरा बेटा मेरे साथ ही वर्क करता था। और संगत जी, मेरे बेटे का हमेशा से बचपन से पैशन रहा है रेस्टोरेंट और वो एक रेस्टोरेंट ओपन करना चाहता था। लेकिन संगत जी, मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी एग्री नहीं हुए और वो यही कहते थे कि मैं इसमें बिल्कुल भी एक मिनट भी वेस्ट नहीं करूंगा। लेकिन वही दूसरी ओर मेरा बेटा चाहता था कि मैं अपना एक रेस्टोरेंट डालूं। और संगत जी, मैं बहुत अपसेट, मैं डिसीजन नहीं ले पा रही थी। एक शाम को मेरे बेटे ने मुझे फोन करके कहा कि मम्मा, मैंने एक जगह फाइनलाइज कर ली है रेंट पे, मैं वहाँ रेस्टोरेंट डालना चाहता हूँ। पापा ने तो मुझे मना कर दिया है, आप मेरे लिए कोई निर्णय लीजिए। तो मैंने उससे कहा कि तुम्हारे पापा ने तो ना कर दिया है, लेकिन मैं तुम्हारे ग्रैंड डैड से बात करके बताती हूँ। और फोन रख के संगत जी मैं गुरुजी महाराज के सामने खड़ी हो गई और मैंने गुरुजी से कहा कि महाराज प्लीज मुझे गाइड करिए, मैं कहाँ से गाइडेंस लूँ। और यूट्यूब पे संगत जी मैं सत्संग सर्च कर रही होती हूँ और रैंडमली मुझे एक सत्संग मिल जाता है और वो सत्संग गुरुजी के बचपन के फ्रेंड का था। और संगत जी मैं वो सत्संग गुरुजी महाराज से इस अरदास के साथ सुनती हूँ कि मुझे इस सत्संग में कुछ हिंट मिल जाए। और वो सत्संग 1 घंटे का था और सत्संग सुनते सुनते 56 मिनट निकल जाते हैं और मुझे कोई हिंट नहीं मिलती। और 56 मिनट के बाद वो संगत अपना माइक हैंड ओवर कर देते हैं। मुझे लगा उनका सत्संग खत्म हो गया है। तभी उनकी वाइफ बीच में बोलती है कि अंकल, वो 5 रुपए वाला सत्संग भी तो सुना दो। तो अंकल जी ने कहा कि 5 रुपए गुरुजी ने मुझे मेरे बचपन में दिए थे और वो आज तक मेरे पास है। और तभी सडनली संगत ने अपने बेटे का भी सत्संग शुरू कर दिया। तो अंकल ने बताया कि उनके बेटे के लिए गुरुजी ने ब्लेस किया था और कहा था, जा तेरे बेटे नु मैं रेस्टोरेंट खुलाता। और संगत जी, गुरुजी महाराज मुझे इतना क्लियर कट मैसेज दे देते हैं, क्योंकि मैं अरदास यही तो करके बैठी थी और गुरुजी महाराज ने एकदम लाउड वॉइस में क्लियर कट मुझे सुना दिया, जा तेरे बेटे नु मैं रेस्टोरेंट खुलाता। और फिर संगत जी मैंने अपने बेटे को फोन किया और कहा कि बेटा, गुरुजी ने तो मंजूरी दे दी है, यू गो अहेड। और संगत जी मेरा बेटा बिल्कुल भी गुरुजी को फॉलो नहीं करता था और संगत जी गुरुजी
के आशीर्वाद से आज मेरा बेटा रेस्टोरेंट रन कर रहा है। और संगत जी, रेस्टोरेंट के चक्कर में उसका लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गया था। मुझे उसको देखकर लगता था कि इसकी हेल्थ ठीक नहीं है, कभी इसको एसिडिटी प्रॉब्लम हो रही है तो कभी कुछ और हो रहा है। और संगत जी, मुझे कुछ उसको देखकर ठीक नहीं लग रहा था। तो एक दिन मैं दरबार में बैठकर गुरुजी महाराज से अरदास करने लग गई कि गुरुजी, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, उसकी हेल्थ की इश्यूज हैं, उसकी लाइफस्टाइल बहुत इरेटिक हो गई है, वो तो कहाँ एक एजुकेशनिस्ट है और कहाँ उसका लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है। और संगत जी, मैं गुरुजी से इतनी सारी बातें करती हूँ और उसको कुछ दिनों के बाद भूल जाती हूँ। और 2-3 दिनों के बाद दिवाली आ जाती है और दिवाली वाले दिन संगत जी बाथरूम से निकलता है और कहता है कि मम्मा, मुझे सांस नहीं आ रहा है और मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि मैं इसको तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ, तो मेरे पीछे पीछे आ जाओ। एंड ऑब्वियसली संगत जी, मैं बहुत नर्वस हो रही थी कि जवान बच्चा है, उसको सांस नहीं आ रहा है, उसको पीठ में दर्द है या सीने में दर्द है, उसे समझ में ही नहीं आ रहा है। और संगत जी, कुछ साल पहले मुझे पैनक्रियाटाइटिस था और मेरे हस्बैंड को अपेरेंटली यही लगा कि शायद इसे यही हुआ होगा। और संगत जी, जब मेरे हस्बैंड उसे हॉस्पिटल में लेकर गए तो डॉक्टर ने कहा कि इसको 99.9% इसको एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस हुआ है और इसे हम तुरंत ही अभी हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज करेंगे। और संगत जी, वो भी दिवाली वाले दिन। और डॉक्टर कहते हैं कि 4-5 दिन देखते हैं क्या होता है। और संगत जी, मेरे हस्बैंड ने मुझे ये सब कुछ फोन पर बताया और मैं तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ी। अब संगत जी, जो जलंधर मंदिर है वो पूर्णमासी ही खुलता था, बीच में नहीं खुलता था। और उस दिन खुला हुआ था क्योंकि दिवाली थी। तो मैं अपने भाई को लेकर हॉस्पिटल भागी और रास्ते में जलंधर मंदिर पड़ रहा था। तो ऑब्वियसली मैंने सोचा कि मैं गुरुजी के दर्शन करके ही जाऊंगी। और संगत जी, जब मैं मंदिर में बैठी तो आप समझ सकते होंगे कि एक माँ के आंसू कैसे गिर रहे होंगे। मेरे वाकई में आंसू गिर रहे थे। और उस समय संगत जी, मेरे दिमाग में ये आया ही नहीं कि मैं यहाँ से मंदिर से जल प्रसाद ले जाऊं। और बस संगत जी, मुझे तब वहां पर भी एक ही लाइन दिमाग में आई, गुरुजी आपने दिया है, आप ही रक्षा करना। अब देखिए संगत जी, ये मैं बहुत बरसों पहले इस वाक्य को, इस सेंटेंस को यूज किया करती थी कि शिव जी आपने दिया है, आप ही रक्षा करना। और उस दिन मैं प्रार्थना करते करते यही बोल पड़ी कि गुरुजी आपने दिया है और आप ही रक्षा करना। और हमने अपनी पुरानी संगत से कई बार सत्संग में सुना है कि हमारे गुरुजी महाराज स्वयं शिव है, महाशिव है। और संगत जी, मुझे इस बात पर विश्वास भी था, मैंने कभी डाउट नहीं किया। लेकिन एक चीज होती है संगत जी कि आपने उसको एक्सपीरियंस किया हो। और संगत जी, मेरे लिए वो जो क्षण था वो एक एक्सपीरियंस का ही क्षण था कि गुरुजी ही तो वो महाशिव हैं, उन्हीं की तो मैं पूजा करती थी और उन्होंने ही तो मुझे शिवरात्रि के एक दिन पहले मुझे बच्चा दिया था। और मैं कहती थी कि शिव जी आपने ही दिया है, आप ही रक्षा करना। और साक्षात गुरुजी ने मुझे प्रूफ कर दिया कि मैं ही तेरा महाशिव हूँ। और मैं वहां से सीधे हॉस्पिटल पहुंची और डॉक्टर ने कहा कि रिपोर्ट शाम को आने वाली है, लेकिन 99.9% इसको पैनक्रियाटाइटिस हुआ है और इसको कम से कम 5-6 दिन तो मिनिमम लगेंगे। और संगत जी, मैं वहाँ बिल्कुल शांत बैठी हुई हूँ, बिल्कुल काम एंड कंपोज। और मेरे मन में यही विश्वास था कि इसको कुछ भी नहीं होगा। और संगत जी, तभी मुझे गुरुजी के साथ की गई वो कन्वर्सेशन याद आ गई। मैंने कहा था कि गुरुजी, अंदर ही अंदर मेरे बच्चे का कुछ बढ़ ना जाए, कोई प्रॉब्लम ज्यादा ना हो जाए, मेरा बच्चा कुछ ठीक नहीं लग रहा है, इसकी लाइफस्टाइल ठीक नहीं है। और तभी संगत जी रिपोर्ट आ जाती है और डॉक्टर कहते हैं कि इसे कुछ भी नहीं हुआ है, नथिंग लाइक अ पैनक्रियाटाइटिस। और जो उसको उस दिन दर्द उठा था वो मसल्स पेन था, गैस्ट्रिक अटैक था। और गुरुजी महाराज ने हमें ये झटका, ये दर्द इसलिए दिया ताकि उसके फर्दर सारे टेस्ट हो सके। गुरुजी ने उसको दर्द दे के एक बहाना बनाया ताकि हम उसको हॉस्पिटल लाएं और उसके सारे फर्दर टेस्ट हों और जिससे हमें उसकी फर्दर सारी डिसीजेस पता चली। और संगत जी, मेरे बेटे को दोपहर 2 बजे तक छुट्टी मिल जाती है और मैं कहती हूँ कि अब हम जलंधर मंदिर होकर ही जाएंगे। और जैसा कि मैंने कहा था संगत जी कि मेरा बेटा गुरुजी पे विश्वास नहीं करता था, फॉलो नहीं करता था, एकदम नास्तिक। लेकिन चूंकि मैंने कहा था इसलिए वो चुपचाप रहा, वो मंदिर गया मेरे साथ। और मेरे लिए बहुत इम्पॉसिबल बात थी कि मेरा बेटा लाइन में लगा है, मंदिर भी गया, मत्था भी टेका। हालांकि संगत जी, मेरा बेटा कौन होता है मत्था टेकने वाला, उसको तो मत्था टिकाने वाले तो स्वयं गुरुजी ही थे। और संगत जी, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से उसका ट्रीटमेंट शुरू हो गया, उसकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होने लगा, उसकी लाइफ स्टाइल ठीक हो गई। थैंक यू सो मच महाराज, थैंक यू सो मच गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप किस प्रकार से अपने बच्चों को, अपनी संगत को मेक श्योर कर देते हो कि मैं हूँ तुम्हारे साथ, हर पल हूँ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। संगत जी, बात यहीं खत्म नहीं होती है। नवंबर में दिवाली थी और फरवरी में इसका बर्थडे आने वाला था। और संगत जी, मुझे एकदम से याद आता है कि जब ये छोटा था तो मैं शिवलिंग पर जल चढ़ाने भी जाती थी और माता रानी की सेवा भी करती थी, पूजा भी करती थी और मैं रेगुलर दुर्गा सप्तशती पढ़ा करती थी। और इवन संगत जी, मेरी पूरी प्रेगनेंसी में भी मैंने दुर्गा सप्तशती का पाठ किया है। और आज जब मैं गुरुजी को ही सब कुछ मानती हूँ, मुझे गुरुजी में ही सब कुछ नजर आते हैं। और अब मैं इंडिपेंडेंट किसी और मंदिर में मत्था नहीं टेक पाती
पाती हूँ, क्योंकि संगत जी अब मुझे हर भगवान में, हर ईश्वर में गुरुजी ही नजर आते हैं। तो उस दिन मेरे मन में ख्याल आया, मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मुझे आप में ही सब कुछ नजर आते हैं। मैं भोलेनाथ की सेवा करती हूँ, मैं भोलेनाथ को पूछती हूँ तो वो तो मुझे आप में नजर आ जाते हैं। मैं माता रानी की भी बहुत पूजा किया करती थी और महाराज जी अब आप देखिए कि मैं तो अब बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। तो महाराज जी आप ही कुछ गाइड कर देना, मैं आउट ऑफ व्यू कुछ भी नहीं करूंगी। और अगेन संगत जी ऐसी बातें करके हम तो भूल जाते हैं। और फिर संगत जी फरवरी में जब मेरे बच्चे का बर्थडे होता है, उस दिन मुझे शाम को सत्संग करना था और संगत जी हम बर्थडे हमारे वर्क प्लेस पर मना रहे थे। तो वहां पर संगत जी हमारी नॉन फैमिली की एक फ्रेंड आने वाली थी और उनकी एक बेटी आने वाली थी। वो आए साथ में और बस केक कटिंग होने ही वाली थी कि वो दोनों आए और उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया और कहा ये छोटा सा गिफ्ट है सर के लिए, जस्ट ए टोकन ऑफ लव। मैंने उनको बहुत मना किया कि नहीं गिफ्ट की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे इंसिस्ट किया। और फिर संगत जी मैं वहां से अपने घर आ जाती हूँ, सत्संग की तैयारी करती हूँ और मेरे साथ सामान है और मेरे साथ हेल्पर भी है। तो मेरा हेल्पर सारा सामान ऊपर रखता है और सारे सामान के साथ वो गिफ्ट भी आ जाता है। और संगत जी मैं उस गिफ्ट को अनपैक्ड करती हूँ और देखती हूँ तो उसमें से माता रानी की मूर्ति निकलती है छोटी सी। तो संगत जी गुरुजी अपनी संगत को हर तरीके से वो सारे जवाब देते हैं और यही बताते हैं कि है तो सब कुछ मुझ में ही, लेकिन बस तुम्हें वहम ना आ जाए। और फिर संगत जी वो मूर्ति गुरुजी महाराज के दरबार का हिस्सा बनी। तो देखा संगत जी कैसे गुरुजी हमारी हर बात सुनते हैं, हमें हर सवाल के जवाब देते हैं। बेहद बेहद शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये मेरे बड़े बेटे का सत्संग था और इसके ठीक 5 साल बाद मुझे छोटा बेटा होता है, वो भी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से। और संगत जी आज भी मैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चला रही हूँ, यानी कि स्कूल चला रही हूँ। और संगत जी आज जब मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ तो आज मेरे बेटे का बर्थडे है और उसके बर्थडे की शुरुआत गुरुजी के सत्संग से हुई। हालांकि हम कौन होते हैं गुरुजी का सत्संग करवाने वाले, ये गुरुजी की ही मेहर है, उनकी ही कृपा है जो मेरे छोटे बेटे को भी वो ब्लेस कर रहे हैं। अब संगत जी मेरे बेटे की लाइफ में भी टर्निंग पॉइंट्स आ रहे हैं, उसे हायर एजुकेशन के लिए जाना है और गुरुजी महाराज ने बहुत सारी चीजें उसकी लाइफ में आउट ऑफ द वे जाकर के सेटल्ड करवाई है जो हमने कभी सोची भी नहीं थी। संगत जी मैंने अपने बड़े बेटे को काफी टाइम दिया है, उतना टाइम मैं अपने छोटे बेटे को नहीं दे पाई हूँ। और संगत जी कहीं ना कहीं मुझे गिल्ट रहता था कि मैं अपने बेटे को वो टाइम नहीं दे पा रही हूँ। और संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरी ये परेशानी भी दूर कर दी और उसका भी बर्थडे भी आ रहा था संगत जी, तो मुझे लग रहा था कि शायद मैं उसके बर्थडे पर भी जस्टिस नहीं कर पाऊंगी। और संगत जी जैसा कि मैंने बताया कि मैं स्कूल रन कर रही हूँ, तो स्कूल में बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल होता है। संगत जी हमारे स्कूल में एक एक्टिविटी होती है, जब हम बच्चे को पहला अल्फाबेट करवाते हैं तो वो हम उसको गायत्री मंत्र और मूल मंत्र के साथ करवाते हैं। और संगत जी वो एक्टिविटी हमारे स्कूल में एक दिन हुई और वो सारा जो रिकॉर्डेड था वो सब मेरे पास था, उसको मुझे अपलोड करना था। वो अपलोड वीडियो पेरेंट्स के पास जाने थे। अब संगत जी मेरा एंटायर स्टाफ कुछ न कुछ काम में बिजी था, तो मैंने ये काम मेरे ऊपर ले लिया था। अब संगत जी अगले दिन मैं शाम की 7-8 बजे से लेके रात की 12 बजे तक अपने घर में बैठी हुई थी। तो संगत जी 7-8 बजे से लेके रात की 12 बजे तक वो वीडियो में एडिट कर रही थी जो बच्चों के पेरेंट्स तक जाना था। और उस एडिटिंग के दौरान वो जो गायत्री मंत्र है संगत जी वो कंटिन्यूअसली चलता रहा। और अगले दिन मेरे छोटे बेटे का बर्थडे था और संगत जी वो गायत्री मंत्र 4 घंटे तक मेरे घर में चलता रहा। और 12 बजे संगत जी मुझे अपने बेटे को विश करना था और मुझे सडनली रियलाइज हुआ कि गुरुजी आपने तो ये सत्संग करवा दिया। गुरुजी आपको पता था कि इसके पास ऐसे सत्संग करने का टाइम नहीं है और कंटिन्यूअसली आपने ये सत्संग ही करवा दिया। और संगत जी रात में मैं इस सत्संग के साथ सोती हूँ अपने बच्चे को विश करके, और जब सुबह उठती हूँ तो सुबह मैंने जो आपके साथ सत्संग शेयर किया है वो शेयर करती हूँ और रात में संगत जी मैं अपने छोटे बेटे के बर्थडे पर गुरुजी का सत्संग करती हूँ। तो संगत जी गुरुजी महाराज ने कैसे उस बच्चे के बर्थडे पर महाराज जी ने मेरे थ्रू से ब्लेस करवाया। लख लख शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। जिस प्रकार से गुरुजी आप मेरे बच्चों की लाइफ की जर्नी, उनकी प्रॉब्लम्स, उनके इश्यूज आप जानते हैं, बिन बोले जानते हैं और सॉल्व भी कर देते हैं। और ऐसा करके जो आप मेरे दिल को ठंडक पहुंचाते हैं, जो मुझे खुशी देते हैं, गुरुजी महाराज ऐसी खुशी आप सभी माओं को देना। तो संगत जी मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्संग को विराम देती हूँ कि गुरुजी महाराज पे पूरा ट्रस्ट कीजिए, पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ उनको मानिए, गुरुजी को सरेंडर कीजिए और उनसे सारी वो बातें कीजिए जो आपके मन में उठती है। और पूरा यकीन रखिए कि गुरुजी महाराज आपको उन सारे सवालों के जवाब देंगे जैसे उन्होंने मुझे दिए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।